दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसने अपनी भाषा को बचाने के लिए युद्ध लड़ लिया। एक ऐसा देश जहां के लोग क्रिकेट के खेल को बस एंजॉय नहीं करते बल्कि जीते हैं। 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं इस देश में। इस देश के कुल लैंड में से 67% पे खेती की जाती है। इसी देश में है दुनिया का सबसे बड़ा बीच भी। इस कंट्री की कैपिटल सिटी को सिटी ऑफ मॉस्क्स कहा जाता है। यहाँ के लोग 365 दिन भी मांस भात खाकर खुश रह सकते हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ आने वाली बाढ़। दोस्तों आज हम आपको अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस देश की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बात की जाए टोटल लैंड एरिया की तो ये देश 1,30,170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 1265 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे नजर आते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 40% अर्बन एरियाज में रहते हैं और 60% रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश अभी एक जवान कंट्री है और यहाँ की आबादी की औसत उम्र है 28 साल। दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश में किसानों का ही बोलबाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन यहाँ पे सब फार्मर्स हैं। यहाँ पर खेती का काम बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। यहाँ के गवर्नमेंट भी फार्मर्स को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ के एक आध बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो सब आपको किसान ही मिलेंगे। दोस्तों बांग्लादेश का मतलब क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है बांग्ला जिसका मतलब होता है ऐसे लोग जो बंगाली जानते हैं और दूसरा है देश यानी कि कंट्री। कहने का मतलब यह है कि यह है बांग्ला बोलने वालों का देश। वेल दोस्तों क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के लोग बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते? आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, बट ये सच्चाई है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर माना जाता है कि जो बात करने पे हंसते हैं वो इमेच्योर होते हैं। तभी तो यहाँ पर ज्यादातर लोग एंग्री यंग मैन बन के ही रहते हैं। मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर हंसने वालों को इमेच्योर कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश को अलग कंट्री का तमगा देने में सबसे बड़ा योगदान भारत का ही रहा है। जी हाँ, कभी ये देश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान को इस देश से खदेड़ दिया गया। भारतीय सैनिकों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवा दिया। 1971 में इस देश की पहचान बनी। दोस्तों आपको तो ये बात पता ही होगी कि इस देश की राजधानी है ढाका। कहते हैं यहाँ पर आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आता है। अब जहां भी जाएं आपको एक मस्जिद जरूर नजर आएगा। दोस्तों इसी की वजह से इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत हैं कि मानो इसे देखकर आप खुशी हो जाओगे। यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं। वेल दोस्तों चूंकि ये है बंगाली कल्चर तो यहाँ के लोग मछली को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जी हाँ, यही वजह है कि बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मछली चावल खाने को मिलता है। ये यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश है। कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम रेट में और ज्यादा से ज्यादा रेट में भी मछली चावल खाने को मिल जाता है। यहाँ पर एक टाइम तो सबको फिश चाहिए ही चाहिए। वेल फ्रेंड्स जब बात हो रही है मछली की तो आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश में लोग मछलियों को अपने घर में ही रखते हैं। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप कोई भी काम करने के लिए निकल रहे हैं और घर में ही तैरती हुई मछली आपने देख ली तो समझिए कि आपका वो काम बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मछली पालना शुभ माना जाता है। वैसे ये हमारे देश के लोग भी मानते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी गारमेंट्स कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन वर्क इस देश में ही होता है। इसकी वजह से यहाँ की महिलाओं की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई है। सबके पास जॉब्स हैं, सब पहले से कहीं ज्यादा खुश हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी इससे काफी बूस्ट मिली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। कहते हैं कि जिस फैक्ट्री में ज्यादातर वर्कर्स काम करते हैं वो काम करने लायक नहीं है। साल 2013 में यहाँ पर 1000 से ज्यादा वर्कर्स की मौत एक दुखद हादसे में हो गई थी। वेल फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी बीमारी जो इस देश को अंदर ही अंदर खाए जा रही है वो है करप्शन। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक भयानक करप्शन है। यहाँ पर बिना पैसे लिए दिए किसी का कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पर घोटालों की वजह से सब परेशान हैं, लेकिन न तो लेने वाले रुक रहे हैं और नहीं देने वाले। दोस्तों आज के दिन भी बांग्लादेश को बहुत ही गरीब कंट्री माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर 32% लोग आज के दिन भी गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है। वेल कहते हैं कि इन लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि ये एक टाइम का खाना खाकर ही अपना समय काट रहे हैं। इनकी मदद यहाँ की सरकार भी नहीं कर पा रही है। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भारत में भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं? जी हाँ, ये बात सच है। अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा दिल्ली में बांग्लादेशी लोग मिल जाएंगे। ये आपको बताएंगे नहीं कि बांग्लादेश से आए हैं,
लेकिन आप इन्हें अच्छे से पहचान सकते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश की महिलाएं बड़ी संख्या में घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। असम में भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों में 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि उनके देश में 6 सीजन्स होते हैं। और वो सीजन्स हैं समर, मॉनसून, ऑटम, लेट ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। वैसे यही मौसम मोरलेस हमारे देश में भी आते हैं, लेकिन हम 4 ही सीजन्स मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इन्हें 6 में कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे बांग्लादेश के लोगों को जल्द से जल्द बदलना चाहिए, और उनमें से सबसे बड़ी चीज है यहाँ की गंदगी। कहते हैं कि ये देश बहुत ही गंदा है। यहाँ पर आपको हर जगह गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। इनफैक्ट कहते हैं कि ढाका दुनिया का सबसे गंदगी से भरा कैपिटल है। यहाँ की गवर्नमेंट इसको लेकर काम कर रही है, लेकिन आज तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि कम से कम साफ सफाई का ख्याल यहाँ के लोग अपने आसपास के एरियाज में ही रखें। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश में कुल मिलाकर 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे तेज नदी भी इसी देश में है, जिसके वेव्स किसी समुद्र से कम नहीं है। दोस्तों, इस नदी का नाम है पद्मा। ये बहुत ही तेज गति से बहने वाली नदी है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कई बार इसके आसपास के एरियाज को बाढ़ की चपेट में ले लेती है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा फ्लड से प्रभावित देशों में से एक है। यहाँ पर 700 से ज्यादा नदियां हैं, तो इसका अपना ही नुकसान है। यहाँ पर मानसून के मौसम में भयानक बाढ़ आती है। 2 से 3 महीने तक बेसिकली कई बार सब कुछ बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भारी नुकसान होता है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में बोट स्कूल बहुत फेमस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में बाढ़ की वजह से कई बार 2 से 3 महीने के लिए स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ एजुकेशन सिस्टम को एक बड़ा झटका लगता था। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों ने बाढ़ के दौरान भी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जारी रखा है। जी हाँ, यहाँ शुरुआत हो चुकी है बोट स्कूल्स की। कहते हैं कि जब भी बाढ़ आती है, स्टूडेंट्स को बोट में बुलाकर वहीं पे पढ़ाया जाता है। अब तो एग्जाम भी बोट पे ही कंडक्ट कर दिए जाते हैं। वेल दोस्तों, गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है, वो है यहाँ की ट्रैफिक की समस्या। यहाँ पर आपको हर जगह ही भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर बहुत ही भयानक जैम देखने को मिलता है। आप जहां भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम आपको 4 घंटे पहले घर से निकलना होगा। दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये सबसे अटैकिंग नेचर के टाइगर होते हैं। कहा जाता है कि जब ये रोर कर दें तो कम से कम 3 किलोमीटर में आवाज जाती है। सुंदरवन में अगर आप इनकी आवाज सुन लें तो समझिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। इनसे खतरनाक कोई जानवर होता ही नहीं है हमला करने के मामले में। इनकी छलांग भी डेडली होती है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में हमारे देश में भी पैसों को या रुपए को टका कहा जाता था। आज भी कई जगह लोग टका कहते हैं हमारे देश में पैसों को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की करेंसी का नाम ही टका है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। यहाँ के लोगों की सोच भी बहुत हद तक हमारे देश के बंगाली फैमिलीज से मिलती है। वैसे आपको बता दें कि इनकी करेंसी की वैल्यू इंडियन रुपीस के मुकाबले कम है। दोस्तों, क्या आपको इस देश का झंडा याद है? अगर नहीं तो ये देख लीजिए। इस झंडे में आपको 2 रंग नजर आ रहे होंगे, एक है लाल तो दूसरा है हरा। अब हम आपको इसका मतलब भी बता देते हैं। फिर दोस्तों, लाल का मतलब है कि यहाँ के लोगों ने खून दिया है देश को पाकिस्तान से आजाद कराने में। तो वहीं ग्रीन यानी कि हरे का मतलब है खेती और खुशहाली। बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, तभी तो यहाँ 2000 से ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रकाशित की जाती हैं। अब समझिए कि अलग अलग 2000 से ज्यादा पब्लिकेशंस। समझ में नहीं आता कि वाकई में बांग्लादेश में अखबारों का इतना बड़ा काम है क्या। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। आपको बता दूं कि पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इस चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती रही और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करवा दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच। इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। कहने का मतलब यह है कि आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। सोचिए, 120 किलोमीटर लंबी बीच। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। वेल दोस्तों, यहाँ के लोगों में न सिर्फ मछली खाना प्रसिद्ध है, बल्कि यही मछली इनके घर को भी चलाती है। बांग्लादेश फिश का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इस देश से समुद्री मछलियों को एशिया के दूसरे देशों में भेजा जाता है। चीन आजकल बांग्लादेश से बहुत सामान खरीद रहा है, लेकिन बांग्लादेश को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन ने आज तक जिन लोगों के साथ भी बिजनेस रिलेशंस बनाए हैं, अंत में उन्हें कंगाल बना दिया है। well, दोस्तों, अंत में हम आपको इस देश के बारे में यही बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है।
यहाँ पर आपको हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर ये खेल ही है जिसने सबको एक साथ बांध कर रखा हुआ है। यहाँ पर जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है तब स्टेडियम्स हाउसफुल रहते हैं। अब यहाँ के नज़ारे ही अलग होते हैं। पूरे देश में ही जोश का माहौल होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट में बांग्लादेश की टीम नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश ही खेल रहा है। वैसे क्रिकेट के बाद फुटबॉल को भी यहाँ पे काफी पसंद किया जाता है। पाकिस्तान की तरह फुटबॉल बनाने की कई सारी फैक्ट्रीज बांग्लादेश में भी हैं और यहाँ से इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो बांग्लादेश, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।